sense, I would like कि नेप्रा should play a neutral part in real sense. उनकी बातों में समझ आनी चाहिए कि वो न्यूट्रल है, बिल्कुल बातों में इससे बहुत ज़्यादा पैसे मैं कमा रहा था। मकसद सिर्फ ये है कि पावर इंडस्ट्री को पे बैक टाइम है कुछ अच्छा पूछूंगा, आप देखिए आपको लगेगा मैं आपके साथ हूँ, इनके खिलाफ हूँ। जब आपसे सवाल पूछूंगा इनको लगेगा मैं आपके साथ हूँ, इनके खिलाफ हूँ। मैंने कोई माइंड नहीं बनाया हुआ, ये मैं आपको घर ये अगर आप आप लोगों का फायदा उठाएंगे यार, बैठिए, आप लोगों का फायदा उठाएंगे वो, ये जालिमों को नहीं पता, बैठिए आप, इन जालिमों को बैठिए आप लोग, प्लीज बैठिए भाईजान, बैठिए, अल्लाह का वास्ता बैठिए। नॉट रिकॉर्ड, not required. They are getting the money from the Karachi. They are getting the money from the Karachi. They are unjustification sending a bill to the consumer. और उसके पीछे वारंट निकालते हैं, उनके पीछे कानून में वारंट निकालते हैं, बाद में सेंडिंग है वारंट। कोई भी इख्तिलाफात के ऊपर बात नहीं कर रहा, हम कहते हैं कि एक कौमी तहवील में लो, आप डिस्ट्रीब्यूशन उसके जरिए करें, नहीं ये गलत हो रहा है। हम 95% लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, 95% लोगों की नुमाइंदगी की जा रही है। ये नेपरा की ओपन हियरिंग मैंने लेटर्स लिखे थे, क्यों नहीं नाम आया, क्यों नहीं हमें पूछा जा रहा है? क्या इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी कर रहा है? क्या इलेक्ट्रिक को सुनना चाहिए? इतनी महंगी बिजली दी जाती है, पूरी कच्ची बस्तियों का जीना हराम कर दिया है। एक छोटी सी आमदनी वाले लोगों को जिनकी 12-14 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उनको बिल जो है 8 से 10 ये तो बात सुनने की जरूरत है, यहाँ बात को प्रेजेंट करना चाहिए था, मिसाइल से हट के मेस कर दिया जाए। यहाँ बात सुने और मुझे तो लगता है कि ये सारी बात जो अभी तक हुई है वो केई के अगेंस्ट हुई है। तो मुझे तो ये एक फीलर है, विच कुड बी रॉन्ग, कि ये प्लांटेड लोग हैं जो सारे ऑर्गेनाइज सिस्टम को खराब कर रहे हैं। तो ये तो सुनना चाहिए लोगों को, ये लोगों को चुप कराना चाहिए। कराची को इज्जत दो, कराची को इज्जत दो। हमारे वसाइल के ऊपर सियासत की जा रही है, हमारे हकूक के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, हम यहाँ पर अपनी जाने देने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये कि जब जो है कि इलेक्ट्रिक का एक तरीका कार है, बाई लॉज है कि आपको जब भी मीटर दिया जाता है उस मीटर से पहले आपका नक्शा पास होना चाहिए, आपके घर में किचन होना चाहिए। तमाम नालों के ऊपर हमारे हल्के के लोग मरते हैं के इलेक्ट्रिक एक जालिम और कातिल इदारा है, किसी भी सूरत में हमें के इलेक्ट्रिक कबूल ही नहीं है, चाहे वो कौमी तहवील में हो या प्राइवेट हो या आर्मी के पास हो, के इलेक्ट्रिक नामंजूर, क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक चोर इदारा है, जालिम इदारा है, कातिल इदारा है। बात सुनना है, इस तरीके से सुने, देखें, हल निकाल सब हो गया, हल सुनने के लिए। मैं आपको बताऊं सारे मैं आपको पूरा एक बताऊं उनका, ये देखें इधर एक वारंट है, ये देखें लुक एट वारंट। आपकी बारी आएगी ना यार, एक बात करो, आपने बहुत ना करा, आपको सब आए हुए ना यार, सबका आप लोग नहीं है, आप सबका नहीं काम कर रहे नहीं है, हमारे में खून नहीं है, बात करेंगे बैठेंगे तो बात होगी। और बिजली अगर पहुंच रही है तो इस तरीके से पहुंच रही है कि आपके तमाम जो भी इक्विपमेंट आप लोग यूज कर रहे होते हैं उसको भी जो है डैमेज कर रही होती है। एक जो नॉर्मल तबका है, एक जो नॉर्मल बंदा है वो आपसे क्यों लगे, मैं बहस नहीं कर रहा, देखिए जी मैं कंज्यूमर हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर, हम सब व्यक्ति में हम सब ना आप आप तो ऐसे चला रहे हैं जैसे कि सर आप ही विक्टिम है। सर 15-20 मिनट उनकी सुन लेते फिर हम सब बोलेंगे। भाई मैंने आपके आपको क्या पता है, बात करने का जो भी आपको
बैठ जाए आराम से, सारे बैठ जाए, हेयरिंग चलती रहे यार, हेयरिंग चलाते रहे, बैठ जाए। मुझे पता है सर, हम खड़े होंगे, उनकी बातों में आ रहे हैं। हम नहीं, उनको 5 मिनट बकवास कर रहे, दोनों चले जाए बकवास करके। वो इस्लामाबाद से तुमने सिर्फ उसके लिए बुलाया, तेलुगु हम बात नहीं करें। यार बात सुनो, आप मत छेड़ो, बात कर लो, आप मत छेड़ो, आप भाईजान इसको 5 मिनट में छोड़ दिया। चोरी खत्म हो गया सारा चोर। चलो भाई साहब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। हमें समझने के बाद आपका नंबर कैसे और आपको धमकी कैसे दी है, बताइए जरा। उनकी एक कजन रहती है जो कि फौजिया साहिबा हैं, उन्होंने जो है फोन पर मेरी बात कराई कि देखें ये आप ये छोड़ दें, यहाँ से निकल जाएं और ये आप काम नहीं करवाएं। तो क्योंकि हम ग्रास रूट पे काम करने वाले हैं डीएचए के अंदर, मुझे 20 साल हो गया काम करते हुए, तो मुझे मालूम था कि जब तक हम पैसे नहीं देंगे गाड़ियाँ काम नहीं करेंगी। ये आपको यकीन है कि वो मुन्नी सलमी की कॉल थी, उनके नाम से किसी और ने कॉल की थी? और दूसरा बताइए कि आपने पैसे किसको दिए? पैसे मैंने गाड़ी वाले को दिए थे, जो ड्राइवर्स थे उनसे ही लेन देन किया था, क्योंकि कोई भी इनका ऑफिस उस वक्त नहीं खुला हुआ था। तो जो गाड़ियां घूम रही थी वो उस वक्त ऐसे जैसे आप बकरा ईद पे कसाईयों को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, खुद आ जाते हैं। तो ये खुद बोल रहे थे पैसे दें और काम आप करें। डीएचए एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं, एक इलेक्ट्रिक ने आपके सीईओ ने आपको धमकी लगाई, तो क्या आपने थाने में जाके कंप्लेन दर्ज कराना मुनासिब नहीं समझा? सर आप मुझे बताइए, पहले ही हम इतने डिप्रेशन में थे, पानी हमारे घरों में आ गया था, रोड्स प्रॉब्लम्स थे, उसके बावजूद अगर एक के इलेक्ट्रिक भी हमें 3 दिन के बाद हमारी लाइटें ऑन कर रही है, और इनसे लड़ने का मतलब आप समझते हैं दे आर माफिया, ये आपको ब्लैकमेल करते हैं, ये आपको छोड़ नहीं सकते। थैंक यू। लेकिन मैंने वहाँ यही कहा है कराची की तरफ से, हमारे बिजनेस इन्वेस्टर कम्युनिटी की तरफ से, कि दुनिया में कहीं भी इतने बड़े शहरों में, कराची है, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, बड़े बड़े शहरों में आप चले जाए, कहीं एक कंपनी नहीं है। और इसलिए नहीं है कि कंपटीशन होगी, कंपटीशन होगी तो आपको क्वालिटी इलेक्ट्रिक मिलेगी। ये क्वालिटी इलेक्ट्रिक से मुराद क्या है? 24 घंटे मिलेगी, वो फ्लक्चुएशन के बगैर मिलेगी, प्लस प्राइस सही मिलेगी कंपटीशन की वजह से। और मेरे पास हक होगा कि मैं के इलेक्ट्रिक से खरीदूँ कि वाई इलेक्ट्रिक से खरीदूँ, जेड इलेक्ट्रिक से, उसमें काम भी अच्छा होगा, शहर का मकान भी होगा। ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। आज की मीटिंग इसी के लिए थी सिर्फ, मगर मुझे डाउट है कि ये नेपरा और ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग प्लांटेड भी थे यहाँ, और कुछ लोगों को ऐसी तारीफें कर रहे थे जो करनी नहीं चाहिए। अब फलाह बहबूद का काम अगर के इलेक्ट्रिक करता है तो जो आएगा वो भी करेगा। अब अगर वो उन्होंने बिला वजह खराब किया LRBT को, SIUT को, इंडस को, तो ये क्या करेंगे अगर हम नहीं होंगे? तो भाई ये क्या करेंगे? भाई सारा शहर उनको सपोर्ट करता है, वैसे भी करेगा, वो तो अल्लाह की रजा के लिए करता है। अब मुझे ये लगता है नहीं है कि ये इतनी आसानी से मानेंगे, मगर उसूली तौर पे बात ये है कि ये मुल्क के मफाद पे है, शहर के मफाद पे है। ये कराची इतना बड़ा टैक्स देने वाला शहर है, और ये लोड शेडिंग, ये सरफोड़ी रोज़ खत्म होनी चाहिए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। हम मुल्कों में जाते हैं, आते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, लोग बाहर, आप देखो कोई सोचता भी नहीं कि बिजली नहीं होगी, कोई सोचता भी नहीं है कि लोड शेडिंग होगी, कोई सोचता भी नहीं है कि क्वालिटी नहीं होगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये अब वक्त आ गया है। इनको 15 साल मिले थे, इन्होंने बहुत सा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इनसे तो जनरेशन भी अलग अलग करना पड़ेगा, ताकि जनरेशन वाले अलग हो और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियाँ अलग हो, और जो नई कंपनियाँ आती है आए। ये देखो ये क्या कहते हैं, कौन है दूसरा, पीछे से कोई तैयार है नहीं है? अरे भाई आप ओपन कर दो, 200 कंपनी आ जाएगी। आप बोलते हो पहले फोटो दिखाओ कौन आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। और नेपरा के सवाल जवाब, नेपरा के चेयरमैन के सवाल जवाब से हमें मज़ा नहीं आया, और हमने उसको रोका भी। ऐसा ये सवाल आपको नहीं करने चाहिए, आपको न्यूट्रल पार्टी है और आपको न्यूट्रल रहना चाहिए और अपनी रोज़ी हलाल करनी चाहिए। अब मैंने ये बातें की है, इधर रिकॉर्ड पे है, अब जो मैंने बातें की है, और अगर मैं हो सकेगा तो आपको भिजवा भी दूंगा। मेरे हिसाब से देखा, इसमें सोचने की बात नहीं है। ये शहर का मफाद यही है
और ये इसको उनको करना चाहिए। और अब तो कानून ही नहीं कर सकते। अब 2010 में या ये तो 2005 में आया ना, 2010 में कॉम्पिटिटिव कमीशन का एक कानून आया है, उसका 10 नंबर कानून का भी है इत्तेफाक से। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी इदारा, कोई भी इस तरह की चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए। और ये मोनोपोली तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए किसी में भी। तो उसूलत देखा जाए ना, ये मोनोपोली ख़त्म, लीगल लॉ ऑफ द लैंड पाकिस्तान का जो है ना, उसकी खिलाफ वर्जी की। तो ये देखो, मैं ये समझता हूँ, और अगर कोई भी कोर्ट में चला गया या किसी ने भी उठा लिया, तो देखें कोई भी एग्रीमेंट मेरा आपका हो, एंड इफ इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड, इट इज़ नल एंड वॉइड। तो उसूली तौर पे इसको ख़त्म कर देना चाहिए नेपरा को फौरन। और इस पर डिस्कशंस की जरूरत नहीं है, इतने सारे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है कि मुल्क का मफाद पहले आएगा या पहले दूसरे लोग आएंगे। ये मेरे अपने होता है। कराची के लोग भर्ती नहीं करेंगे तो फिर कराची के इलेक्टेड कराची दुश्मन है। कराची के हर इदारे में कराची का लड़का भर्ती होना चाहिए, चाहे किसी भी कौमियत का हो। और जो बात ये कहता है कि एमक्यूएम ने भर्ती कराया, अगर कराची के बच्चे भर्ती हुए हैं और एमक्यूएम के अगर आप ताज पहनाना चाहते हैं तो हमें खुशी है, वरना तो कराची के अंदर पूरे सूबे से, पूरे मुल्क से जाली डोमिसाइल लाकर कराची की कंपनियों में सरकार में भर्ती की है। हमें तो कराची की रोजगार चाहिए। थैंक यू। और में कर रहे हैं। सो हमारा भी यही पॉइंट है कि जी क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं। तो हम जो चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि जी एक्सक्लूसिविटी एंड ऑब्लिगेशन गो हैंड इन हैंड। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और लिंक्ड है। जब कहीं के पास एक्सक्लूसिविटी है तो एक्सक्लूसिविटी का मतलब ये है कि वो पूरे शहर में बिजली मुहैया करने की उसकी जिम्मेदारी भी है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कराची में 40% ऐसे इलाके हैं जो कि अनप्लान्ड हैं, इलीगल एक्सटेंशंस हैं, स्लम एरियाज हैं, जहां पर बिजली देना बहुत मुश्किल होता है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वहां की जो अपने एरिया दूसरे इश्यूज हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं। अब वहां पर रिकवरी भी बहुत इश्यूज हैं, वहां पर रिकवरी की लॉसेज हैं, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं। तो क्या ये जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी एक्सक्लूसिविटी खत्म होने से? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या वहां पर जो बिजली देने वाले लोग होंगे वहां बिजली देंगे या ये के इलेक्ट्रिक की ही जिम्मेदारी होगी? अगर के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी होगी तो फिर अगर आप उन अच्छे कंज्यूमर्स के लिए एक्सक्लूसिविटी खत्म करना चाह रहे हैं तो फिर तो ये कंपटीशन नहीं हुआ, फिर तो ये एक केओस हो जाएगा और एक ये मैस क्रिएट करेगा। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि जी अगर आप सिस्टम में से वो अच्छे कंज्यूमर जिसको हम भी 24/7 बिजली दे रहे हैं, जहां पर 100% रिकवरी है, हम भी वहां पर कॉम्पीट कर सकते हैं, हम भी वहां पर सिस्टम में इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, हम तो दूसरी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो हाई लॉस एरिया में। सो उन एरियाज का क्या होगा, उनकी बिजली महंगी हो जाएगी, वहां पर क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं मिलेगी, वहां पर एफिशिएंसी नहीं आएगी। जो बुनियादी सवालात है कि वो इस तरह से हल नहीं होंगे। सो हमारा मकसद ये है यहाँ पर इस बात का कि जी हमें अपने लाइसेंस में 2023 तक एक्सक्लूसिविटी दी गई थी और उसके दौरान कुछ डायरेक्टिव्स भी हैं जिसमें जो कंपटीशन है उसके ऊपर काम करना है। और जब अमेंडमेंट हुई है नेपरा एक्ट में 2018 में, उसके बाद भी ये सारी चीजें, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने हैं, उसका एक फ्रेमवर्क बनना है, उसके जो है वो प्रॉपर डिस्कशन होनी है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि सारे एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाए। एवरी वंस पर्सपेक्टिव शुड बी कंसिडर्ड और एक प्रॉपर मॉडल एंड मैकेनिज्म के तहत ये काम किया जाए। दुनिया में जहां ग्लोबली कंपटीशन आया उसका एक ये दूसरी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि इसका ग्राउंड बना है वो ये है कि KE has not made sufficient investments in the distribution network. So yeah, I'm reading it from the letter authority modification request in the licensing. So वो वहाँ से मैं ले रहा हूँ, वहाँ पर ये charges आपने लगाएंगे कि KE has not made sufficient investment in the distribution. So I will give you facts on that. तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द रिमूवल ऑफ एक्सक्लूसिविटी विल बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट. सो वी विल डिस्कस वेदर इट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट. सो वो हम डिबेट करेंगे एंड व्हाई वी आर सेइंग दिस इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट. वी ट्राई टू कन्विंस इट. द फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू द रेगुलराइजेशन ऑफ वन पॉइंट सप्लाईज, जहाँ पर ये हाउसिंग सोसाइटी